भाई क्या कर रहे हो और कहाँ बिजी हो आजकल? हाँ यार अभी मनपसंद आया अपना शो, ठीक है, तो वो निकल गया है अमेजोन पे, बड़ा लोगों का प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबको। चाचा विधायक का सीजन 3 शूट कर लिया है, उसका एडिट का काम चालू है, ठीक है। उसके अलावा एक फिल्म लिख रहे हैं, तो उसका राइटिंग का काम चालू है। उसके अलावा अपना जो एक और फिक्शन शो है ना, जो कि हम मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त में शूट करेंगे, उसका राइटिंग चालू है साइड बाय साइड। और जो नया शो लिखा है, जो 7 तारीख से अभी हैदराबाद में और उसके बाद पुणे और अहमदाबाद और इस तरफ और भी बहुत जगह है जाना, मतलब बेसिकली अमेरिका जाना है अगर मार्च में, तो उसके पहले पहले इंडिया में उसका प्रैक्टिस ठीक से करके निकलेंगे, तो वो शो लिखना, उसकी लिखाई चालू है। तो इन 4 कामों के बीच में और आप लोग दोस्तों से इतना काम तो मार्केट में है भी नहीं जितना आप कर रहे हो। हाँ, और हम इतना शर्मिंदे हुए ना कि अगर ये पूछे अगर हमको तुरंत ही कि आप क्या कर रहे हो, तो अपना भाई बच्चा है घर में और ब्लॉग, और फिर निकल जाएंगे घर वाला जाना है फूडिन में बिरयानी लेने। लेकिन भाई क्या बात है, माशाल्लाह आप ऐसे ही काम करते रहो, इतने ही बिजी रहो, बड़ा अच्छा लगता है। और सच में मैं ना यूट्यूब वाली नहीं थी पहले, मैं टीवी वाली थी, अपना करती थी, क्योंकि गरीबी से आए थे तो पैसे कमाने थे। सडनली बीच में ना आप आ गए, नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया तब, आप आ गए और मुझे आपकी बातें, आप बड़ा सीरियसली कई सीरियस बातें भी करते हो और कॉमेडी वाली बातें भी करते हो, तो बड़ा मज़ा आता था। मैं कहा ये बंदे में कुछ है, मैं बोलती थी अर्ज को, मैं कहा ये कौन है, ये बंदे में कुछ है, क्योंकि जो अलग होते हैं ना, या तो मोटे होते हैं या फिर ऐसे होते हैं, वही अलग दिखे। खूबसूरत बंदे को आगे आने में बहुत टाइम लग जाता है। खूबसूरत तो नहीं हूं मैं मैं आगे आया हूँ। ये सच देखो मैं खुद का मजाक उड़ा रहा हूँ, बिकॉज आज यहाँ पर 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद का मजाक उड़ाया और लोगों ने उस चीज को इतना अप्रिशिएट किया, इतना रिस्पेक्टफुली लिया। वो चीज को कैसे आपने डाला? बिकॉज इसकी तो कहानी मुझे पता है भारती की, कि आई थिंक भारती ने भोलेपन में वो चालू किया कि मैं ही बोल देती हूँ अमृतसर में, छोटे शहर में होता भी था, तो फिर मैंने कहा कि वही जो कहते हैं मुझे वही कर देती हूँ, और जो लोगों ने कहा मैंने वही बोल दिया, और लोग हाय सो क्यूट यार, मत कहो ना उसको ऐसे करते हैं। और हीरोइनों भी कोई कह देते ना, लिखा होता है कि फिर ना आप अरे कितनी मोटी हो, नो यार प्लीज मत कहो, तो ऐसे होता है कि अब नहीं रही क्या, मुझे लोगों ने आधा पतला कर दिया अपनी नजरिए में। आपने कैसे किया भाई ये सब? खूबसूरती जो है वो देखने वाले के नज़रिए में होती है, और आपसे मोहब्बत करने वाले लोगों की नज़र से आप देखेंगे तो आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई होगा नहीं। क्या बात है। एक उसके पहले एक बात मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि आप टीवी वाली हैं, तो मेरा ये मानना है कि आर्टिस्ट किसी भी मीडियम का मोहताज नहीं होता, ठीक है। मैं आर्टिस्ट हूँ, है ना, मैं गाना भी गाऊंगा मैं एक्टिंग भी करूँगा, मैं कविताएं भी पढ़ूंगा, मैं कॉमेडी भी करूँगा। वो टीवी पे जाता है कि वो इंटरनेट पे जाता है कि वो रील्स पे जाता है कि उसकी फिल्में बनती हैं, वो मेरे ख्याल से वो, हाँ वालिद साहब कहते हैं हम म्यूज़िक कल परिवार से आते हैं, टचोट हमारे दादा उस्ताद मोहम्मद खान साहब, उस्ताद इस्माइल खान साहब हमारे वो परवरिश से हम आते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम म्यूजिशियन है, हमारी दर्जी की सुई है साहब, इसमें मखमल भी सिला जाएगा, इसमें टाट भी सिला जाएगा, ठीक है ना। तो वैसी वाली बात है। तो आप काम करती हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप यूट्यूब पे भी उतनी ही आपको मकबूलियत मिलेगी, उतना ही लोग प्यार करेंगे। पता नहीं था कि यूट्यूब में और नेचुरल लोग पसंद करते हो ना। हाँ, क्यों नहीं पसंद करेंगे। और दूसरी बात, ये जो आपने बात कही वो मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ कि जब आप अपना मजाक उड़ाते हैं तो वो आपकी मर्जी से नहीं होता, ठीक है। यू आर नेवर, इट्स नॉट योर चॉइस दैट यू सेल्फ डिप्रिकेटिंग। अपने बारे में हम सब अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन सोचना समझना चाहते हैं, है ना। तब तक आपको नहीं पता चलता आपकी कमियां जब तक दूसरे लोग आपको पॉइंट आउट न करें, है ना। जो ज़माने से मिला हमको, हमारी सबसे घटिया बेइज्जती मालूम है, क्योंकि हमने सुनी है वो। तो हम किसी भी ग्रुप में जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले लोएस्ट लो जो जोक है, जो कोई भी सोच भी नहीं सकता, वो हम मार लेते हैं। तो अब इसके ऊपर ही रहेगा सब कुछ, ठीक है ना। सेल्फ डेप्रिकेटिंग वहाँ से आता है। मेरा जो सेल्फ डेप्रिकेटिंग करने की शुरुआत है वो ऐसे हुई थी कि साहब मैं शुरू में क्या है कि मेरा चलती बढ़ेगी मेरे लोगों में। बचपने से अल्लाह ने बहुत नवाजा, मुझे प्यार बहुत करते हैं मेरे दोस्त, स्कूल में कॉलेज में सब जगह। तो किसी ने मुंह पे कभी कुछ नहीं कहा, है ना। मतलब बहुत मेरी जो बेइज्जती हुई है वो अनजान लोगों ने करी ठीक है। जान पहचान वाले लोग तो ठीक ठाक इज्जत करते हैं, ठीक है, या करते भी हैं तो सामने नहीं कर पाते, इतना अपना वर्चस्व रहता है हमेशा, ठीक है ना, ठीक। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में जब मैंने कॉमेडी करना चालू किया तो मैंने जो कहानियां सुनाई वो बड़े स्वैग की थी
अच्छा ठीक है, उसमें तो बड़ा मेरा हीरोइज्म था साहब की फलानी एक लड़की पीछे पड़ी हुई थी, वो साहब ये वो इस टाइप की कहानियां थी, और लोग वैसे देख रहे हैं। अच्छा, हम आए थे दिल्ली में 3 साल की बेरोजगारी से निकल के, तो कपड़े लत्ते भी ठीक नहीं है, शक्ल की 12 बजी हुई, 3 साल से खाना नहीं खाया आदमी की, क्या ही उसकी शक्ल, यहाँ हड्डियां निकल रही इस तरफ की दोनों तरफ की, ठीक है ना, मतलब हम बिल्कुल कुपोषण के पोस्टर बॉय बने हुए थे। कुपोषण के पोस्टर बॉय, है ना। उस दौरान हमने कॉमेडी करना चालू करी, तो लोग कह रहे हैं कि अब इंदौर में हमारा क्या जलवा था, ये किसको क्या मतलब इस बात से, ठीक है। ऊपर से हर जगह का अपनी एक सेंसिबिलिटी होती है। दिल्ली में आप किस तरह के कपड़े पहनते, किस तरह के दिखते हैं, आपका रंग क्या है, वो बहुत मायने रखता है उनके लिए, है ना। तो लोग बड़ा उससे देखने लगे कि ये मुंह और मसूर की दाल, ठीक है कि अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे साथ तो वही होगा, ठीक है ना। तो मैं अपनी ही कहानियां जो है लोगों को सत्यापित करता रह गया कि नहीं नहीं ऐसा था और ये हुआ था, और वो मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर हमने मैं ऐड लिखता था, रेडियो में नौकरी करता था मैं, एडवर्टाइजमेंट लिखता था। तो एक बार कुछ ब्रीफ आया और क्लाइंट के सामने जब प्रेजेंट किया हमने, तो हमारे क्लाइंट ने बोला कि बिल्कुल ये तो वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दी स्क्रिप्ट। तो हमारे बॉस ने हमारी स्क्रिप्ट डिफेंड करते हुए कहा कि देखिए सर, एक है आपका परसेप्शन, एक जो है आप जो चाहते हैं कि लोग आपको समझें, ठीक है। बिना इस बात को एड्रेस किए कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, आप उस तरफ नहीं लेके जा सकते उनको जो आप चाहते हैं कि वो क्या सोच, आप क्या चाहते हो कि क्या सोचें लोग आपके बारे में। मैंने बोला सही एडवाइस है, तो कॉमेडी में अप्लाई करो पहले। तो जब आप एंटर करते ही पहले जब सेल्फ डेप्रिकेटिंग बात कहते हो अपने बारे में, जब कोई आप ऐसी छोटी बात कहते हो, तो क्योंकि वो तो अपने मन में सोच रहा है, वो सोच रहा है कि हाँ ये तो इससे तो क्या ही होगा। जब आप बोल दो आके कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा, तो वो उसको रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद लोग अक्सर हंस देते हैं कि ये वाली ऐसे कर देते हैं। हाँ हाँ। तो उसके बाद उनका क्या है, वो एक उनसे हाथ से छूटता है उनका, वरना वो बड़े अपने आप को हीरो समझ रहे होते हैं। बहुत सही कहा। तो उसका साइंस है करना, मजबूरी में करना पड़ता है, वरना कौन अपने बारे में बोलना चाहता है ऐसी खराब बातें। और क्या, मैं इतना कट वाला गाउन पहन के अपने आप को कहूंगी कि अगर गहना आ गया, कोई नहीं कहेगा। वो लोग पहले कह दे, अरे क्या कह दिया यार, इससे नीचे क्या सोचूं। आप दिल्ली में कब आए? मैं 2008 में दिल्ली 2008 में। हाँ, उससे पहले आप भोपाल में थे? इंदौर में था। इंदौर में था और वहाँ पे मैं म्यूजिक कर रहा था, मैं सितार बजाता हूँ। प्रॉपर्टी नहीं पूरा लोग सुनते हैं ऐसे वाला। जी 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 जी, वैसा वही प्रॉपर सितार, क्लासिकल सितार सीख रहा था मैं। कितने साल सीखा है? मैं 4 साल का था तब मैंने शुरू किया था। तो भाई आपको ऐसा नहीं लगा कि मैंने कल भी जो हमारा पॉडकास्ट था, मैं बोल रही थी कि गिटार वाले लड़कों पर लड़कियां बहुत मरती है, ये तो अलग ही कुछ कर देते ना जो so good ऐसा हो जाता है ना। वो चाहे वो लड़का कैसा भी दिख रहा हो, बाल बड़े बड़े, हाँ वो नशा कर देता है वो लड़का। और आपने उस जमाने में पूरा ऐसा वाला ऐसा क्यों भाई? खानदान अब वैसा वाला था ना कि घर में था ही वही, गिटार होती तो गिटार करते, पर परिवार थी। पापा हमारे सितार पे आते थे, तो वही जो किसी को दुकान मिलती है, किसी को मकान मिलता है, हमको सितार मिली साहब विरासत में। लेकिन आप भाई बजाते हो जब, तो ऐसा पूरा दिल से बजाते हो? मैंने एक वीडियो में देखा है आपने, बहुत मतलब मैं देखूंगी और मैं शेयर भी करूंगी भाई। मैं पता ही नहीं, हमारी लाइन में कहा जाए तो प्रोफेशनल बजाया है। ऐसा नहीं कि कोई सीख रहा है और हल्का, ऐसा नहीं, तगड़ा वाला कॉन्सर्ट। तो आप कभी शोज में भाई तब तो करते थे प्रोग्राम वगैरह भी। मैं बहुत जल्दी कमाना शुरू कर दिया था मैंने, मैं 12 साल की उम्र से कमा रहा हूँ मैं। प्रोग्राम वगैरह रफ़ी नाइट्स में जो सितार के पीस होते हैं, जो बजे हुए पुराने, मदन मोहन, रईस खान साहब करके बहुत पुराने आर्टिस्ट थे, वो बजाते थे सितार, उन्होंने बहुत बजाए। तो मदन मोहन के गानों को लोग जो हैं, बहुत छोटे शहरों में बहुत लोगों को वो होता है कि हम रफ़ी साहब के गाने गाएं, तो रफ़ी नाइट, लता नाइट, किशोर नाइट्स, ये सब होती हैं। तो उसमें जब सब कुछ ही लाइव होगा, गाने वाला लाइव है तो अरेंजमेंट भी लाइव होगा। तो सितार के आप मतलब 15 गाने, तो उसमें से 7 गानों में आप भी हैं, तो आप वो सितार के पीस बजा रहे हैं जो बहुत महान कलाकारों ने बजाए। तो आपका रियाज उतना ज़रूरी है कि उस तरह का तो हो कि कम से कम रैपिक कॉपी करने के लिए जितना तो रियाज होना चाहिए ना आपका। तो हमने किया है 8-8 घंटे रियाज हमने, मतलब वैसा पूरा। तो सितार अपने आप में बहुत साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, डिफिकल्ट भी है बहुत ज़्यादा। तो वो माशाल्लाह। क्या वो सच है कि वो इंसान के रीढ़ की हड्डियाँ और सितार के कुछ वो सेम होते हैं, ऐसा कुछ? यार वो मैं बताता हूँ आपको, साज बनता है अपने तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप अपनी कुछ भी कॉन्सेप्ट आप बना लो। मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में जीवन जीने के 100 तरीके हैं, 100 के 100 50% गलत हैं और सही हैं,
बहुत सही कहा। आप अपना करो बिंदास। आपको जो सही आपको लग रहा है कि भाई हाँ वो पीठ जैसा है तो पीठ है, पीठ है भाई, वो है पीठ। आप जियो उससे, खुश रहो उसमें, ठीक है। हाँ, कहते ऐसे लगता है कोई बैठा हुआ है, क्योंकि ये ऐसा होता है और ऐसा, तो कोई बैठा है। तो ठीक है, हम भी सोचने लगे हाँ बैठा यार, हुआ है कोई। तो ठीक है, बैठा हुआ है और क्या, आपको बैठा हुआ दिख रहा है, बैठा हुआ है और क्या। तो भाई आप बॉम्बे में ही रहते हो? जी बम्बई में रहता हूँ मैं, मुंबई अब में। इंदौर, दिल्ली, ये सब अपनी यात्रा का सब पार्ट है, मजा आता है। बट ये दोनों सिटीज में सबसे ज्यादा मन कहाँ पर लगा? बॉम्बे? दिल्ली में बहुत मन लगा मेरा। मैं ये कहूँ कि मेरा बम्बई में मन नहीं लगा तो बेअदबी होगी, बम्बई ने बहुत दिया है मुझे, है ना। तो किसी भी लिहाज से ये कहना कि बम्बई नहीं साहब दिल्ली, नहीं, बम्बई ने तो बहुत दिए, पर मेरा मन दिल्ली के जो साल हैं वो इतने मुश्किल रहे कि एक दिन गिना हुआ है। तो बड़ा लंबा लगता है दिल्ली। तो इसलिए मेरी याददाश्त में दिल्ली बहुत ज़्यादा है। मैं 19 साल 20 साल 22 21 तक जब मैं था तब मैं इंदौर में रहा हूँ, तो वो मेरी नींव का पार्ट है, मेरी परवरिश का हिस्सा है। फिर मैंने जो सीखा, तो मैं इसलिए ऐसे कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण थे, उनकी माँ थी देवकी, लेकिन उनको पाला यशोदा ने था। तो इंदौर मेरी देवकी है और दिल्ली मेरी यशोदा है, ठीक है। कि मैं पैदा इंदौर में हुआ पर मुझे पाला दिल्ली में। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।